नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। दोस्तों, आज की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर आ गए हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व कुछ हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें और याद करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, बतानी है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यकृत। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बतानी है दोस्तों कि सेप्टिक टैंक से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सेप्टिक टैंक से जो गैस निकलती है वो मीथेन होती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मृत्यु दंड नहीं दिया गया था? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से वो कौन से क्रांतिकारी हैं जिनको मृत्यु दंड नहीं दिया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चंद्रशेखर आज़ाद को मृत्यु दंड नहीं दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने दोस्तों गोली मार करके खुद से मौत को गले लगाया था। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद। बाकी दोस्तों तीनों क्रांतिकारी, भगत सिंह, राजगुरु और खुदीराम बोस, तीनों लोगों को दोस्तों मृत्युदंड दिया गया था, यानी कि फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों, बतानी है कि पत्थर की लकीर मुहावरा का क्या मतलब होगा, सही अर्थ क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमीट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? अमीट, यानी कि दोस्तों न मिटने वाला, यानी कि पत्थर की लकीर, अमीट। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, बीजक के रचयिता कौन है? दोस्तों, बतानी है कि बीजक के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संत कबीर। जी हाँ दोस्तों, संत कबीरदास बीजक के रचयिता हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? दोस्तों, बतानी है कि शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के अंतर्गत दी थी? दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुरंदर संधि। जी हाँ दोस्तों, पुरंदर संधि, इसी संधि के द्वारा दोस्तों शिवाजी ने मुगलों को 3/4 राज्य दी थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, पुरंदर संधि। चलिए अगला प्रश्न, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। जी हाँ दोस्तों, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों, बतानी है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को कब पारित किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1909 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सी नदी है जो भारत नेपाल की सीमा बनाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, काली नदी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, काली नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लुधियाना किस नदी के किनारे पर स्थित है? बतानी है दोस्तों कि लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी। जी हाँ दोस्तों, लुधियाना पंजाब का एक शहर है
बतानी है कि लुधियाना किस शहर के किस नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर होगा सतलज नदी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लुफ्तहान्सा किस देश की विमान सेवा है। बतानी है दोस्तों कि लुफ्तहान्सा किस देश की फ्लाइट है, यानी कि किस देश की विमान सेवा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जर्मनी की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है लुफ्तहान्सा जर्मनी देश की विमान सेवा है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रारंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे। दोस्तों बतानी है कि प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी व्यापारी के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि प्रारंभ में जो अंग्रेज थे दोस्तों व्यापारी के रूप में आए थे। और दोस्तों ये भी आप लोग याद रखेंगे 1600 ईस्वी में आए थे। आप लोग याद रखेंगे 1600 ईस्वी में व्यापारी के रूप में दोस्तों अंग्रेज भारत में पहली बार आए थे। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि दोस्तों ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी चुनाव होते हैं सभी चुनाव ईवीएम के माध्यम से होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होते हैं। बतानी है दोस्तों कि ईवीएम का पहली बार चुनाव में कब इसका दोस्तों मतलब कब से शुरुआत हुई थी, चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ था ईवीएम का प्रयोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1998 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम का चुनावों में भारतीय चुनावों में कब से दोस्तों प्रारंभ हुआ था ईवीएम का प्रयोग, तो 1998 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत की क्षय के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी गैस ओजोन लेयर को दोस्तों क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC दोस्तों ओजोन परत की क्षय के लिए क्या है, जिम्मेदार है प्रमुख रूप से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न चकोर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों बतानी है कि चकोर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चकोरी। जी हाँ दोस्तों, चकोर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, चकोरी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न किस काल को भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि किस काल को भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग काल कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुप्त काल को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है गुप्त काल को भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग काल कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। दोस्तों बतानी है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम क्या था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मणिकर्णिका। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम वास्तविक नाम क्या था, मणिकर्णिका। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनरल डायर की हत्या किसने की थी। बतानी है दोस्तों कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऊधम सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने लंदन में की थी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड का धनी स्रोत है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एस्कॉर्बिक एसिड का दोस्तों प्रचुर स्रोत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमरूद। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल जो है दोस्तों वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है और विटामिन सी दोस्तों अमरूद में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा अमरूद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त है। बतानी है दोस्तों कि जैन धर्म में पूर्ण शब्द के लिए जो दोस्तों पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द इस दोस्तों प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कैवल्य। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। आप लोगों को याद रखनी है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त है, कैवल्य। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता है, बतानी है दोस्तों कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उदार और कठोरता का मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा संविधान है वो कैसा संविधान है, तो उदार और कठोरता का मिश्रण है। उदारता भी है और कठोरता भी है। भारतीय संविधान की यही विशेषता है दोस्तों। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। बताइए दोस्तों, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है। दोस्तों इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। किस देश का प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम फार्मोसा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।